गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के राजपुर थाना के पिपराढ़ गांव में जहां यज्ञ हो रहल बटुए ओहिजा पंडोखर सरकार लगातार पर्ची निकाल रहल बानी। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, लाइव तस्वीर भी दिखाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। बक्सर के पिपराढ़ गांव में पंडोखर महाराज के दिव्य दरबार चल रहल बा। मंगर से ई शुरुआत हो गई, जहां मंगर के दिने 125 गो पर्ची निकाले के बात कहनी, लेकिन समय अवधि कम रहला के चलते 20 से 25 लोग के ही पर्ची निकल पावल। 3 महीना में दूसरा बार बिहार आइल बानी। इससे पहले वो अगस्त में पटना आइल रही। बक्सर के पिपराढ़ गांव में गंगा पुत्र लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी के सानिध्य में चल रहल चतुर्मास यज्ञ के दौरान 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पंडोखर धाम के दिव्य दरबार दर्शक लोग के भोजपुरिया समाचार बता रहल बटुए 4 बजे से शाम 7 बजे तक चली। एकरा खातिर वाटर प्रूफ टेंट लगावल गइल बा, जौना में एक साथे लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग के बैठे के व्यवस्था कइल गइल बा। मंगर के दरबार में पहुँच के गुरु शरण महाराज सबसे पहले बजरंग बली के आरती कइनी। पंडोखर महाराज सबसे पहले बजरंग बली के आरती कइनी। एकरा बाद देवी देवता के जयकारा लगावत लोग के बुला के उनकर भविष्य बतावे शुरू कइनी। यह दरबार में जेकर पर्ची निकलल सब बम रहे। केहू ना सोचले रहे कि हमार बारी आई, लेकिन बारी जब आवे तो ऐसा लागत रहे जैसे सीधे भगवाने से दर्शन हो गई रहे। दूर दराज से लोग आई, सुबह से ही पहुँचल रहन। बाबा के पर्चा पढ़वैले, बाबा के पर्चा देखला के बाद लोग संतुष्ट भी दिखलन। दिव्य दरबार के पहिल का दिन पंडोखर सरकार सबसे पहले पर्चा कृष्ण बिहारी के पत्नी के निकलन, जिनका पति के सिरदर्द से काफ़ी परेशान रही। दूसर का पर्चा सत्येंद्र तिवारी के निकलल, जरा गोड़ में घाव के से इन्फेक्शन हो गई रहे। बाबा पहले ही से लोग के पूरा डिटेल लिख के रखल रही, सबके सामने दिखैनी। एक एक क के उ दरबार में बैठल लोग के पर्चा निकाले शुरू कैनी। बाबा जेवन भी लिखनी उ सच रहे, ई सब लोग कहल। पंडोखर महाराज कहनी कि संत आज्ञा के कारण एजा पहुँचल बानी। बक्सर क्षेत्र के हमार महाराज जी जवन हमरा के बहुत मानिला। पहले महाराज जी के हम जानत भी ना रही। संत भाव से भोपाल के पास कंप्यूटर बाबा के यहाँ हमार दरबार चलत रहे, जहाँ त्रिदंडी स्वामी महाराज पधरनी तो हम महाराज जी कहनी कि रोरा फोन पे ही बोल देले रहती तो आ जाती। पीछे भाग रहे हो के नीचे जा रहे हैं, लेकिन आप सभी को विदित हो कि हम सनातन धर्म में हैं और सनातन ही परमात्मा का मूल रूप है। जहां सत्य है वही नारायण है। और इस अलौकिक दिव्य रूप में पूज्य दंडी जी महाराज जी आप सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य सनातन धर्म की ओर चलना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है और मनुष्य सनातन धर्म में पाए जाते हैं। ऐसा वेदों में और पुराणों में भी सुनने को और पढ़ने को प्राप्त होता है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है जिसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं। बाकी तो सब सनातन धर्म से जिस प्रकार हम वंचित होते हैं अपने ज्ञान से, अपने परमात्मा से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, और हम बिछड़ जाते हैं अपने धर्म से। और अन्य जो आप धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है, वो एक संस्थाएं है, संप्रदाय है जिसको आप ग्रहण करते हैं। मैं उनको धर्म नहीं मानता, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ग्रहण करें। केवल सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमको पूर्ण तरह स्वतंत्रता प्रदान करता है। केवल एक ही धर्म है सनातन धर्म, जिसमें हम स्वतंत्र हैं। ऐसा और कोई संप्रदाय नहीं है जहां आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो। आप देखेंगे कि अन्य
आपको स्वतंत्रता नहीं है, अगर आप उनके द्वारा बनाए गए हुए बंधन पर नहीं चलते, उनके नियमों पर नहीं चलते, तो आपको यहाँ तक कि क्या जीने का अधिकार भी नहीं मिलता। केवल सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि आप स्वतंत्र हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो करिए, कोई टोकने वाला नहीं है। भगवान को गाली भी लग देते हैं तो कोई कहने वाला नहीं है। केवल ये सनातन धर्म है और वो परमात्मा सबको बराबर बराबर से देखता है, और जब जिसके जो कर्म के अनुसार जो आप भोगते हैं वही फल है। और कर्मों को सुधारने के लिए ऐसे दिव्य संत ये महान आयोजन कर हम सभी को राह दिखा रहे हैं, धर्म ध्वजा को ले जाने चलने के लिए। और जो भी जीवन में समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पूज्य पंडोगढ़ सरकार मंच पर आती है। एक बार जोर का जयकारा लगाएं, बोलिए वीर बजरंग बली की, सत्य सनातन धर्म की, जय श्री राम। मैं पूज्य महाराज सनातन धर्म है। कितने लोगों की तो आयु सीमा है ना, ईसाई अपने आप में कितने वर्ष है बताओ? 1100 आफ्टर डेट ऑफ क्राइस्ट 1100, उससे पुराना विक्रम संवत है 2052, ठीक है। और उससे पहले भगवान 5500 वर्ष पहले भगवान ने गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में किया। तो सबसे पुराना सनातन धर्म ही है जिसमें हमारा विराजमान है, इसलिए कभी भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा सनातन धर्म है, कभी अपने आप के धर्म को नहीं छोड़ो आप सब। इसलिए धर्म हम तो हमकी धर्म रक्षित रक्षित है, हमारा आपकी सुरक्षा करने वाला अगर कोई है तो सब धर्म है। और उस अपने आप में जो लोग कहते हैं कि ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, यहाँ हमारे अगल बगल दोनों बड़े बड़े बाबा विराजमान हैं। एक तरफ पंडोगढ़ सरकार को भूत विश्व वर्तमान अपने आप में स्वच्छ बनाते हैं, और वही आपकी आदि व्याधि भूत प्रेत आदि सब भग जावे, दर्शन मात्र से अपने आप में भग जावे, ऐसा प्रभाव है महापुरुषों का। और एक तरफ हमारे कंबल वाले बाबा जी महाराज, जो कैसा भी विकलांग हो, शुगर हो, कैंसर हो, गूंगा हो, बहरा हो, ये सब बाबा अपने आप में अद्भुत बाबा है, सब ठीक कर देते हैं अपने आप में, काले कंबल वाले बाबा। और इनकी पुत्री छोटी सी बच्ची अपने आप में माही, उसके ऊपर तो और विशेष कृपा है, वो तो एक बार स्पर्श कर देते अपने आप में टंडन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर विराजमान है। हमारी इच्छा सब यही थी महाराज जी, यहाँ दो संत महापुरुष प्रकट हुए इसी धरती से, तो आप सबके चरण पड़ेंगे तो फिर कोई नया संत महापुरुष इसी धरती से अपने आप में प्रकट होंगे। इसलिए हमारी इच्छा थी कि अनेक संत महापुरुष इस धरती पर पधारे, और अनेक महापुरुष अपने आप में जितने पोस्टर के पीछे